हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, जो आज का जो वीडियो रहेगा वो संज्ञा के ऊपर आपका वीडियो रहने वाला है। मैंने कमेंट चेक किए थे कुछ जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी हिंदी की, तो उसमें कुछ स्टूडेंट का मानना था कि हमें संज्ञा जो टॉपिक है हिंदी के सिलेबस में वो करवाया जाए, उसके ऊपर वीडियो लाई जाए, राइट। तो आज का जो वीडियो है वो संज्ञा के ऊपर रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है संज्ञा, राइट। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने लिखा हुआ यहाँ पे संज्ञा। वैसे आपने संज्ञा जो हमारी जैसे पुरानी कक्षाएं थी, जो पहली कक्षाएं थी, प्राइमरी जिनको हम बोल सकते हैं, प्राइमरी मीन्स जैसे 6th से 10th तक या 1st से 10th तक, वहाँ पे हमने उन क्लासेस में जो है संज्ञा को अच्छे से पढ़ा था, राइट। बट आज की वीडियो में हम जो है संज्ञा को ये कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे कि क्या क्या अप्रोच रहती है हिंदी की। जैसे एग्जामिनर आपसे मतलब हिंदी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके, उनमें क्या क्या पूछा जाता है, राइट। तो वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें मैंने आपको जो यहाँ पे जैसे बता रखा है कि संज्ञा संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या, आपने वैसे परिभाषा तो आप जानते ही होंगे, पर संज्ञा से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। जैसे मैंने आपको स्वर व्यंजन भी करवाए, मैंने आपको वर्ण पद के भी बारे में बताया था, राइट। तो ये कुछ पीछे ले चलता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैं बेसिक से बताता हूँ आपको कि जो वर्ण होता था ना गाइस, फ्रेंड्स, वो वर्ण से क्या बनता था, वर्ण से शब्द बनते थे। बताया था ना मैंने कि वर्ण जो है सबसे लघुतम जो इकाई है वो क्या है, वर्ण है। तो वर्ण से क्या होता है, शब्दों का निर्माण होता है। शब्द जैसे मानो यहाँ पे मैं अगर मोहन की बात करूँ तो क्या है, मोहन एक शब्द है। अब म की मैं अकेले की बात करूँ अगर, तो म क्या है, म एक वर्ण है, राइट। आई होप ऐसे आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको स्वर की वीडियो करवाई थी, या व्यंजन की वीडियो करवाई थी। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड, आप जो है इसी माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप हिंदी की बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप बेसिक समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं अभी चेक किया है तो आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, वहाँ पे आप जाइए, राइट। और इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वर्ण से क्या बना, शब्द। तो ये शब्द का निर्माण हुआ, राइट। अब जो पद होता है हमारा, किसी यहाँ पे लिखा है मैंने, किसी वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों को पद कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम। ये बोला कि किसी वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों को पद कहते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं राजेंद्र की बात करता हूँ, और राजेंद्र क्या है, राजेंद्र एक शब्द है, राइट। उसी तरह से फुटबॉल क्या है, फुटबॉल इज आल्सो वर्ड, सॉरी, मतलब हिंदी में बताता हूँ। फुटबॉल भी अपने आप में एक क्या है, शब्द है। और खेलना क्या है, ये भी अपने आप में एक शब्द है। अब देखो, जैसे हम अकेला अकेला लिख रहे हैं इनको, फुटबॉल राजेंद्र, राइट। तो ये क्या है, ये एक शब्द है। बट जैसे ही एक वाक्य में शब्द, इन शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे मान लो राजेंद्र फुटबॉल खेलता है, तो जब राजेंद्र फुटबॉल खेलता है, हम वाक्य जब हम लिख रहे हैं, तो उसमें जो शब्द हैं, शब्द जो है क्या बन जाते हैं, वो शब्द ना कह के उनको पद कहा जाता है। शब्द और पद में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट यही होता है कि जब जो आपके शब्द हैं वो वाक्य में जब प्रयोग हो जाते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ आपको, और बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि आपके जो दिमाग है उसमें ये सारी चीज़ें सेव हों। आपको पहले ये बताओ कि जो हमारी संज्ञा, सर्वनाम या हमारे अव्यय, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीज़ें ये आती कहाँ से हैं? मतलब हिंदी में जो इनकी क्लासिफ़िकेशन की गई है वो कहाँ से की गई है, राइट? तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आऊँ संज्ञा आपको करवाने के लिए, वहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखूँ और उसके टाइप बताऊँ, भेद बताऊँ और क्वेश्चन कराऊँ और चले जाऊँ। नहीं, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप बेसिक से चीज़ों को समझें। तो ये क्या हुआ, जब भी इन शब्दों का जो वाक्य में प्रयोग हुआ वो पद बन गया, राइट। तो क्या हुआ, राजेंद्र फुटबॉल खेलता है, तो ये पद बन गया, शब्द ना रह के पद बन गए। अब देखो, पद के भेद होते हैं फ्रेंड्स। तो पद जो होता है, इन्हीं इसी चीज़ को, इसी पर्टिकुलर चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे, राइट। जो पर्टिकुलर चीज़ है, पद के भेद, इसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, पद के भेद जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका विकारी और एक होता है आपका अविकारी, जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा भी है। तो ये जो पद है, अब इस तरह से कुछ पद के भेद होते हैं जो विकारी होते हैं आपके। इसमें आता है आपका फ्रेंड, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, राइट, विशेषण हो गया, ये लिखा मैंने, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। और जो अविकारी शब्द होते हैं, ये इस इनमें आता है अव्यय शब्द। अब अव्यय शब्द क्या होता है, ये अव्यय शब्द होते हैं जैसे यथा, तथा, यहाँ, वहाँ। पहले विकारी का समझाता हूँ। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो शब्द होते हैं ना, विकारी शब्द का मतलब होता है जिनसे जो हिंदी जैसे हमारा जो वर्णमाला है या हिंदी भाषा है हमारी, तो जो इसमें जो विकारी शब्द कौन से होते हैं कि जो लिंग, एक सेकंड अच्छे से बता देता हूँ। जो जिनके जिनका जो प्रभाव है ना वो पड़ता है, जैसे जिनका लिंग, वचन या कर्क में प्रभाव पड़ता है, मतलब वो जो शब्द होते हैं हमारे, विकारी शब्द जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो प्रभाव होता है वो उसमें पड़ता है। किसमें, विकारी शब्दों में जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कैसे पड़ता है वो बताता हूँ। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लड़का,
तो लड़का लड़का जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको वचन भी कर सकते हैं, इसका मतलब वचन बहुवचन में भी बदल सकते हैं, इसको लड़को बोल सकते हैं। और लड़का का जो लिंग होगा वो क्या होगा, लड़की। क्या होगा, लड़की। स्मय, लिंग, वचन, कारक, ऐसे शब्द जिनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो चेंज हो सकते हैं, जो परिवर्तन हो सकता है जिनमें, वो क्या है, वो है विकारी शब्द, राइट। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके ऊपर जो है समय, लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यथा, व्यथा, राइट, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। तो आज के जो हम जैसे जो वीडियो है इसमें क्या करेंगे, हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको वहाँ पे वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। जैसे लाइक अभी मैंने बताया आपको कि जो आपका जैसे विकारी और अविकारी क्या होते हैं। प्लीज़ आप ये अपने वैसे नोटबुक में भी इसको जो नोट करते चलिएगा, राइट। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, तो प्लीज़ आप नोट कीजिएगा। देखो, आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो इस तरह से पूछ लेगा कि विकारी शब्द है। ऑप्शन देगा आपको, ए ऑप्शन देगा आपको जो है यहाँ पे अव्यय, यहाँ पे दे देगा आपको संज्ञा, यहाँ पे दे देगा आपको जो है ए और बी दोनों, राइट, इस तरह से देगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अब आपने अच्छे से समझा, मैंने समझाया आपको कि संज्ञा आपका जो करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये सेम एज इट इज़, मतलब सेम इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने जो बहुत ब्रीफली पढ़ाया है इसको, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो गाइस आप ना ये वीडियो दोबारा से देखिएगा, राइट। उसमें आप जो है वो थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हैं वीडियो को, तो फिर आपको जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लोगे आप, राइट। तो जो अगला हमारा जैसे टॉपिक है, ये तो वैसे पिछला हो गया हमारा विकारी अविकारी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, विकारी शब्द में जितने भी आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके हिंदी सिलेबस में, अगर मैं एचपी पुलिस की बात करूं, पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, तो उसमें ये आपको जो सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, और एक अव्यय आपको अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि विकारी शब्द के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो अव्यय शब्द हैं, अव्यय, अव्यय शब्द, अव्यय माने यथा, व्यथा, मतलब ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे शब्द जिनके ऊपर समय, लिंग, वचन, कारक, किसी भी चीज़ का जो है वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। तो इन ऐसे शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द। मैंने दोबारा से बता दिया आपको। अब देखो, विकारी शब्द, अविकारी, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में हम सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, वो है संज्ञा, राइट। तो संज्ञा किसे कहते हैं, आपने बहुत सारी मतलब जैसे वीडियो में या बहुत सारा, जैसे आपने कोई किताबों में पढ़ा होगा, मतलब आपने परिभाषाएं पढ़ी हैं संज्ञा की, राइट। मैं आपको आज एक यूनिक वे में पढ़ाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में जो है आपको जिंदगी भर के लिए आपको संज्ञा आपके दिमाग में रहे, राइट। वैसे वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है फ्रेंड्स, बट मैं चाहता अगर तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता, बट आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा जो है वो कौन से शब्द का भाग है, विकारी या अविकारी, अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर वो, मैं समझता हूँ कि उसको जो है पढ़ना नहीं कह सकते हम, राइट। तो देखो, चलते हैं संज्ञा की तरफ। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा मतलब जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान का पता चल सके। अब देखो, ये हमारा अर्थ है, अर्थ धरती है, इसके ऊपर जो क्या है, इसके ऊपर है नदी, पहाड़, झरने, यहाँ पे पेड़ हो गया, आदमी हो गए, राइट, कंकड़ हो गए, यहाँ पे कांच हो गया, जल हो गया, समुद्र, यहाँ पे धरती, जितनी भी चीज़ें किसमें, इसमें अर्थ में है, राइट। उन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम है, कुछ ना कुछ नाम दिया है हमें, जो भी इस अर्थ के ऊपर चीज़ें हैं, राइट। तो जो भी नाम है और जिन नाम से हम उनके अर्थ को पहचान पाते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ राम, राम एक लड़का है, तो प्रेम, प्रेम को भी नाम दिया हमें, राइट। तो घोड़ा, किताब, हिमाचल प्रदेश, लड़का, पृथ्वी, मतलब अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने एक नाम दिया हुआ है। तो जो नाम दिया हुआ है उस नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आई होप आप समझोगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा पृथ्वी के ऊपर जितनी भी समस्त चीज़ें हैं उनको हमने एक नाम दिया हुआ है, और उस जिस नाम से, राइट, जिस नाम से उन चीज़ों की पहचान की जाती है, जिस नाम से उन चीज़ों की पहचान की जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपका टीचर हूँ, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके आंतरिक मन में जो ये चल रहा होगा कि सर, जो हमारे सर हैं वो वीडियो पढ़ा रहे हैं हमें। अब आप मुझे सर ही बोलेंगे, आप मैडम नहीं बोल सकते मुझे, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपका सर हूँ। तो जब आप मुझे सुनोगे तो वो सर, मतलब आपका दिमाग आपको एक मैसेज देगा कि आपके सर जो है आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब पहचान करवाएगा वो आंतरिक रूप से ही, राइट। आई होप आप समझ चुके होंगे। वैसे मैं आपको वीडियो के अंत तक संज्ञा तो आज मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आप अगले जन्म तक भी नहीं भूल पाओगे संज्ञा को, राइट। और ये आपने आई होप अच्छे समझ लिया होगा। तो देखो, संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ ली कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें उनका अगर नाम रखा जाता है, और नाम जो हम रखते हैं उनसे जो मतलब अर्थ समझते हैं हम किसी चीज़ का, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखो, संज्ञा के भेद के ऊपर आते हैं। संज्ञा के जो भेद है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, अर्थ के आधार पर,
क्या बोल रहा है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के जो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा जो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब देखो ये आपसे एग्जाम में वहाँ पे पूछा जाता है, क्योंकि देखो ये जो भेद हैं इसमें मैं बताता हूँ आपको कि जैसे 2 या 3 भेदों में क्यों है। जो हिंदी हमारी भाषा है वो हमारे जो विद्वान है ना, बहुत सारे विद्वान हुए हैं हमारे, बहुत सारे, तो बहुत सारे विद्वानों ने जो एक अपने अपने जो आप जैसे उनकी जो जिसको हम बोल सकते हैं ना कि मानसिक जो बुद्धि की बात करूं या उनकी जो समझ थी, उस समझ के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है वो संज्ञा का व्याख्यान किया है। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जाम में पूछी जाती हैं एग्जामिनर के द्वारा, राइट, कि कितने इसके भेद होते हैं, कैसे कैसे भेद होते हैं। तो जो चीज़ें आपको याद रखने योग्य हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। देखो अब 5 प्रकार के भेद क्या है, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिएगा और लिखिएगा भी इसको अपनी नोटबुक में कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब वो क्या है, ये हमने पढ़ी है पहले ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पे 5 मतलब अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तो जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति व्युत्पत्ति बोलते हैं इसको, राइट, ये आप जो है नोट कर लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, राइट। अब देखो ये आपको वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको डिटेल में समझना, राइट, और वैसे इसको मैं बताऊंगा आपको, आप बेफिक्र रहिए, बट इसका ये आपको याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारी संज्ञा होती हैं वो 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, ये आपने ऐसे याद रखना है, राइट। और जो तीसरा है आपका, वो तीसरा है वो क्या आता है आपका, जैसे ये तो उत्पत्ति के आधार पर आ गया, एक आपका आधुनिकरण के आधार पर, में जैसे आधुनिकरण में जो संज्ञा है ना वो यही है जो आपका क्या है, अर्थ के आधार पर है। जैसे अर्थ के आधार पर 5 थी, पर उसमें क्या किया है कि जैसे जो जातिवाचक और समुदायवाचक है इसको जैसे जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को ले लिया है, वो भाग बनाए गए हैं उसके, राइट। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है, कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। जैसे मैं बताता हूँ वैसे आधुनिकरण के आधार पर जो संज्ञा कितने की है, यहाँ पे भी आपकी जो है वो 3 प्रकार की होती है आधुनिक, उसमें संज्ञा को जो आधुनिक का क्या मतलब हुआ, आधुनिक का मतलब हुआ कि जो जैसे इंग्लिश है ना हमारी, इंग्लिश जो हमारी भाषा है, इंग्लिश भाषा की जो कुछ वर्ब्स हैं, या ये समझ लीजिए कि इंग्लिश भाषा से मतलब जो शॉर्ट किया गया है, जो इंग्लिश को भाषा से जो किसको, जो हमारे संज्ञा को किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। क्या है, फर्स्ट है आपकी व्यक्तिवाचक, सेकंड है आपकी जातिवाचक, और थर्ड है आपकी भाववाचक। क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें ऐसा है कि देखो इसमें जातिवाचक में यहाँ पे द्रव्यवाचक को भी ऐड कर लिया है, और इसमें ए इसका क हो गया और ए इसका ख हो गया। इसमें क्या किया है, जातिवाचक में हमें जो हमारा जैसे द्रव्यवाचक, और यहाँ पे जो क्या था, एक तो आपकी द्रव्यवाचक थी, एक आपकी समुदायवाचक थी, समुदाय या समूहवाचक जिसको हम बोलते हैं, वाचक संज्ञा। आप प्लीज़ ये बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और जो जैसे हैंड राइटिंग है उसमें थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। जैसे आधुनिक उसमें अगर संज्ञा की मैं बात करूँ तो वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, राइट। क्या कौन कौन सी होती है, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, जातिवाचक में हम द्रव्यवाचक भी लेते हैं, द्रव्यवाचक भी लेते हैं और समुदायवाचक भी लेते हैं, और नंबर जो 3 है आपका वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। अब देखो इन सबको याद करने का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। पहले तो हमने प्रॉपर्ली समझा, अब देखो जैसे संज्ञा के भेद किया हमने, अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया कि 5 तरह की होती हैं संज्ञा, और ये अमूमन आप सबने जो है अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि 5 तरह की होती हैं, वो अर्थ के आधार पर होती हैं, राइट। तो देखो अर्थ के आधार पर जो संज्ञा दी गई है ना, मैं अगर मैं आधुनिक उसमें बात करूँ तो आधुनिक उसमें क्या क्या बदला, कुछ नहीं बदला है। यहाँ पे जो हमारे जैसे ये हमारे जातिवाचक है ना, तो जातिवाचक में क्या किया, समुदायवाचक संज्ञा को भी ले लिया, द्रव्यवाचक संज्ञा को भी ले लिया, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा में। और जो आपका अगला प्रकार आया उत्पत्ति के आधार पर, वो व्यक्तिवाचक और गणनीय और अगणनीय, ये अलग से ही है, ये 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिकरण का आपको मैंने बता ही दिया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा गाइज। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई वैसा कमेंट रहता है या आपको ऐसा लगता है कि आप जो है वीडियो में कुछ चीज़ों को जो समझ नहीं पाए हो, प्लीज़ लेट मी इन कमेंट, कि आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए ध्यान रखूँगा। आप मुझे सजेस्ट कीजिए जो भी चीज़ आपको लगती है ऐसी। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, या मैं आपको जो वीडियो दूँ वो एक ऐसी वीडियो दूँ जो डिटेल में, जिसमें मैंने चीज़ों को बताया हो, राइट। मैं आपको उस तरह से नहीं पढ़ा सकता हूँ कि 5 मिनट में या 6 मिनट में आपकी संख्या खत्म कर दूंगा, ऐसा, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने स्टडी करनी है तो 6 मिनट में और 10 मिनट में आपका सिलेबस खत्म नहीं होता है, आपको थोड़ा समय देना होता है, राइट। तो उसी तरह से आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो जैसे अर्थ के आधार पर है वो कितनी थी, अब हम पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर जो हमारी क्या है संज्ञाएं, या उसको हम जो है आधुनिक उसमें भी हम पढ़ सकते हैं, राइट। तो पहली संज्ञा क्या थी हमारी, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है उनको थोड़ा समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले थी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो ये बोल रहा है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, मतलब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, जो मैंने ये यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना, ये चीज़ आपको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा समझाने में हेल्प करेगी। जो शब्द किसी विशेष, विशेष किसके साथ है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष भाव या विशेष स्थान का बोध करवाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो उसने समझने की कोशिश करो, इसने बोला कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष भाव या विशेष स्थान, आज तक हम ऐसे पढ़ते आए थे कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, सीधा नहीं। अब हमने जो है इसको समझना है कि इसने बोला क्या है, इसी एक शब्द से इसका जो है अर्थ जो है बदल गया। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, अब विशेष व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम। राम क्या है, एक विशेष की बात की हमने, राइट। हम एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि राम, प्रभु राम, राइट। और जैसे ये तो चलो नाम की बात है, व्यक्ति की बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि जैसे इसने बोला कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष भाव या विशेष स्थान, विशेष वस्तु, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ यहाँ पे भगवत गीता, क्या लिखा हुआ मैंने, भगवत गीता। अब देखो भगवत गीता क्या है, वैसे भगवत गीता किसकी कैटेगरी में आती है, किताबों की कैटेगरी में आती है। पर भगवत गीता क्या है, एक अपने आप में एक स्पेशल किताब है, ठीक है। भगवत गीता क्या है, अपने आप में एक स्पेशल बुक है। तो जो स्पेशल है, इसमें स्पेशलिटी है, मतलब विशेष है अपने आप में वो, राइट। तो क्या है, ये क्या हुआ, भगवत गीता क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक माने जो अपने आप में विशेष हो, जिस जैसा कोई ना हो। अब देखो मैंने आदित्य नाम लिया हुआ है, रूही मैंने नाम लिया हुआ है, राइट। जैसे मैंने चंद्रमा नाम लिया हुआ है यहाँ पे, चंद्रमा। अब देखो चंद्रमा, अब देखो जैसे चंद्रमा है, इतना बड़ा चंद्रमा है, आपको पता है चंद्रमा की जगह, एक सेकेंड, यहाँ पे हम चंद्रमा कुछ और भी हैं राइट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो है थोड़ा, यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ पृथ्वी ले ली मैंने, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अब देखो अर्थ है ना, अर्थ अकेली है, अर्थ के जैसा कोई है और कोई ग्रह है अर्थ के जैसा, नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है हिमालय, क्या लिया हुआ है, हिमालय। अब देखो जो हिमालय है वो एक ही है ना। हिमालय का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है, राइट। हमारे जो नॉर्दर्न में अगर हम बात करें तो ये हमारा जैसे हिमालय है तो एक ही है ना, मतलब एक विशेष चीज़ को बता रहा है। अब देखो हिमालय है, ये लिखा हुआ। अब पहाड़ और हिमालय में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैंने पहाड़ लिख दिया, अब मैं बोलूँ कि पहाड़ कौन सी संज्ञा है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो पहाड़ जो है एक जाति को नोट करता है। इसमें पहाड़ में क्या है, हिमालय भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे शिवालक भी होंगे, यहाँ पे धौलाधार श्रेणी भी आएगी, यहाँ पे पीर पंजाल भी आएगा, राइट। अगर आप हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़िए तो ये हमारे जो है वो पर्वतों की श्रेणियाँ हैं, वो आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या भाव या स्थान का क्या बोध करवाए, वो क्या है, वो है व्यक्तिवाचक, राइट। और अगला जो है आपका नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संज्ञा है ये अपने नाम से ही हमें बताती हैं अपना जो अर्थ होता है। आगे हम उनको समझ भी लेते हैं थोड़ा, राइट। देखो जातिवाचक नाम से बता रहा है कि जो शब्द किसी शब्द क्या, जो संज्ञा शब्द बोल सकते हैं आप इसको, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध करवाए। क्या बोल रहा है अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध करवाया, मतलब पूरी जाति का बोध करवाया। अब उसको समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लो मैंने लिखा किताब, एग्जांपल लिया है किताब। अब एक जो आपके पास किताब है ना फ्रेंड, जैसे मान लो मैं ये किताब लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो किताब ये बोल रहा है कि जो शब्द किसी वस्तु, समुदाय या पूरी जाति का बोध करवाता हो, पूरी जाति का। अब देखो किताब है ना, किताब में क्या है, भगवत गीता भी हो सकती है ना। किताब में मैथ हो सकता है, किताब में हिंदी हो सकती है, किताब में सोशल साइंस हो सकता है, किताब में इंग्लिश हो सकता है, राइट। मतलब क्या है, किताब ने क्या किया कि एक समुदाय की पहचान करवा दी वहाँ पे। लाइक जैसे लड़का है, लड़की है, राइट। समझ रहे हो ना मेरी बात को, जैसे छोटा लड़का है, बड़ा लड़का है, ये लड़की है, फल है। अब देखो फल की मैं बात करूँ अगर, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि उस तरह से आपने समझना कैसे है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा फल। अब फल में क्या, जब मैंने फल लिखा तो मेरे दिमाग में क्या आया कि यहाँ पे हम किसकी, बनाना की बात भी कर रहे हैं, मैंगो भी इसमें ही आ जाएगा। मेरी बात समझो ना, आप जैक फ्रूट आ गया, राइट। मतलब जितने भी फ्रूट हैं उन सब फ्रूट की जो कैटेगरी है वो क्या, जो फ्रूट है ना हमारा, वो फ्रूट है, वो उसमें इंक्लूड है सारे फ्रूट। अब अगर मैं इंडिपेंडेंट बात करूँ, जैसे मान लो मैं बनाना की बात करूँ, ये मैंने बनाना लिख दिया यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जब मैं अकेले में बात कर रहा हूँ ना इसकी, बनाना की, कि ये बनाना हो गया, एप्पल हो गया, जैसे मैं सेब की बात कर रहा हूँ, तो सेब खुद में, मेरी बात समझ लो, जब अकेले की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। ये चीज़ आपने वहाँ जो है समझने की, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको, मेरी बात समझ लो। अगर नहीं समझ रहे हो तो अभी का जो एग्जाम्पल दूंगा उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है अध्यापक, डॉक्टर। अब देखो अध्यापक क्या है, अध्यापक टीचर जो है, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ मैडम भी होगी, मतलब लेडीज़ भी होंगी, सॉरी फीमेल भी होंगी और मेल भी होंगी। बट इसने डॉक्टर बोला तो डॉक्टर में सारा का बोध हो गया। जैसे इसी तरह से अध्यापक है, टीचर में क्या होगा, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, मेरी बात समझ लो। बट इसने जो है टोटल हमें क्या कर दिया, पूरे का बोध करवा दिया इसने, कि इसमें ऐसे ऐसे रहेगा, कि ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, ऐड होंगी। तो इसने क्या किया, एक हमें जो है एक जाति का बोध करवाया इसमें। आई होप आप समझ रहे होंगे
फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ जैसे ये ऐसा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आता है, तो एक बार प्लीज़ आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखो, ये जातिवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या किया था, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को लिखा था। अब देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, नाम से पता चलता है। देखो, कोई भी ऐसा मतलब संज्ञा शब्द जो जैसे द्रव्य हो, ठोस हो, धातु अधातु या का बोध करवाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ, अगर कोई सरसों का तेल है, सरसों का तेल है, तो उसको हम अगर वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में आता है, तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको द्रव्यवाचक संज्ञा में ही इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो चांदी, हीरा, पानी, कोयला। जैसे मान लो कोई भी देखो, धातु, धातु अधातु, कोई भी ऐसी धातु अधातु या द्रव्य ठोस, कोई भी ऐसे शब्द संज्ञा में आते हैं। अगर क्या कि कोई भी ऐसे द्रव्य ठोस धातु और अधातु से संबंधित कोई भी ऐसे शब्द जो संज्ञा में आए, राइट। संज्ञा तो होगी, मैंने बताया आपको कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सबके नाम रखे गए हैं। तो द्रव्य ठोस धातु, जैसे द्रव्य का क्या मतलब हुआ, द्रव्य का मतलब वो लिक्विड जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे सरसों का तेल हो गया, जूस हो गया, वाइन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो लिक्विड में आती हैं, उनको क्या बोलते हैं ये। और जैसे गैस का भी इसमें रह गया, अभी इसमें गैस भी कर सकते हैं, गैस लिख सकते हैं इसमें। और ठोस की अगर बात करूँ, इस तरह से अगर शब्द आते हैं जैसे चांदी, तेल, हीरा, पानी, कोयला, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा में क्लासिफाई किया गया इन्हें, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वो इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि जैसे क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा राम, दिल्ली, और यहाँ पे दिया जाएगा आपको पानी। तो द्रव्यवाचक क्या हो गया आपकी, पानी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो नेक्स्ट जो हमारा जैसे अगला जो प्रकार है वो है हमारा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। देखो, समूह या समुदायवाचक संज्ञा से क्या अभिप्राय है। अब देखो, इसमें ऐसा है कि जो शब्द किसी समूह का बोध करवाते हो, समूह का आप समझे क्या बात है, समूह का मतलब हुआ किसी ग्रुप का, राइट। अब देखो, मैं एग्जांपल देकर आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी मतलब शब्द जो किसी समूह का बोध करवाए। अब समूह का बोध कैसे करवाएंगे, समूह का बोध का मतलब हुआ कि जैसे हम सेना की बात करते हैं, जैसे आर्मी में आज के टाइम में जैसे बहुत सारे बच्चों को सपना भी होता है, आर्मी हो गया, कक्षा हो गया, जैसे आपकी क्लास है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दल हो गया, सभा हो गई, झुंड हो गया, परिवार हो गया, इनको और साथ में लिखा कि इनको एक वजन के रूप में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सेना जैसे ग्रुप है ना, एक जो भी ग्रुप होता है, जैसे एक सेना का ग्रुप है, तो जब हम सेना बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे फौजियों की हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, राइट। जब हम कक्षा बोलते हैं तो जैसे कक्षा बोला तो उसमें हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है जिसमें बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की जैसे बहुत सारे बच्चों से जो क्लास भरी होती है, राइट। तो सभा, सभा कोई होती है जिसमें जो पंचायत के प्रधान सब बैठे होते हैं। तो झुंड एक परिवार हो गया, परिवार में जैसे पापा, मम्मा और जैसे भाई, बहन, राइट। ये सारी चीज़ें क्या है, वो समूह, जब समूह की बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, राइट। और आई होप आप वैसे समझ रहे होंगे। और अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ गाइज वीडियो को आप जो है शेयर और लाइक भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, जितना हो सकता है आप अपने रिलेटिव में भी शेयर कीजिए इसको। और अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी ये रहता है कि हाँ, हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल रह रहा है, राइट। और आज का जो वीडियो है वो इस तरह से नहीं है कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, जो 6th से लेके कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक की तैयारी कर रहा है वो सब इसको जो है वो प्रॉपर्ली समझ सकते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइप है वो है हमारा भाववाचक संज्ञा, राइट। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या मतलब है, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं प्रॉपर्ली समझाता हूँ। भाववाचक, भाव से ऐसे ही पता लग रहा है कि भाव, भाव माने फीलिंग या फील बोल सकते हैं हम जिसको, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक इस तरह से मैंने इमोजी मैंने यहाँ पे सेंड किया, ड्रॉ किया। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको तो आप देख रहे हो कि हंस रहा है, राइट। एक ये किया, ये मैंने किया, इसमें क्या लग रहा है आपको, इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा नाराज है राइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा पाऊँ, आपको एक अलग तरीके से, यूनिक वे से आपको समझा पाऊँ, राइट। तो इसमें क्या है, नाराज सा है। और ये मैंने किया, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की है कि इसके दांत निकले हुए, जैसे हंसी, ये हंस रहा है मैंने ड्रा करने की कोशिश की है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई गुण, दोष, भाव या दशा का पता चल सके जिससे, जिन शब्दों से, राइट। बट इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिए, बचपन, सुंदरता, सत्य, प्रेम, गुस्सा, नफरत, हंसी। अब देखो, जैसे जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के साथ हम मिलते हैं तो उसका जो चेहरा होता है, उसके हाव भाव उड़े होते हैं, तो हमें ऐसे ही पता लगता है कि यार कहीं थोड़ा सा निराश है, राइट। कई बार ऐसा होता है वो बहुत एंग्री टाइप होता है, गुस्से टाइप होता है, किसी का मतलब उसकी मतलब शक्ल के ऊपर ऐसे उसको पीला हुआ होता है उसका रंग मुंह का, तो वो हमें किससे पता लगता है। अब देखो, वो सिर्फ हमें उसके जो उसका मुंह है, उसकी जो जैसे जो उसके फेस बता रहा है, हमें फेस ही बता रहा है, उसका जो मुंह है वो हमें ऐसे बता रहा है कि
जो व्यक्ति है वो क्रोध में है, राइट। तो इन सब चीजें, ऐसी सब चीजें, जैसे प्रेम को आप देख थोड़ी सकते हैं। तो जो फाइनल में अगर आपको डेफिनेशन की बात करूं तो भाववाचक संज्ञा कैसी संज्ञा है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, राइट। उसको छू नहीं सकते, उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और भी इसमें बनता है कि जैसे मान लो जैसे गुस्सा है, प्रेम है, इसमें लंबाई चौड़ाई। अब लंबाई का भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे की लंबाई इतनी थी और आप पहले उसको देखे थे, बाद में 2 3 4 साल के बाद आप देखेंगे तो उसकी लंबाई इतनी, तो आप बोलेंगे कि सर देखो लंबाई जो इसकी लंबाई बड़ी है, जो उसकी लंबाई बड़ी है वो तो हम देख रहे हैं, बट आपने लंबाई को देखा नहीं, आपने सिर्फ महसूस किया। पहले भी आपने जो है उस लंबाई को महसूस ही किया था और बाद में भी आपने उस लंबाई को जो है महसूस किया, राइट। तो वो भी आपकी भाववाचक संज्ञा में आएगी। और इसके रिलेटेड जो है मैंने कुछ आपको जो है अभ्यास के कुछ प्रश्न जो है मैंने ऐड किए हैं, राइट। गाइस आपकी आज की जो ऐसी वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको जो है प्रॉपरली पढ़ाऊँ। मैं आपको 5 और 10 मिनट में आपको जो है वो संज्ञा आपकी पक्की हो जाएगी, या संज्ञा से आपका कुछ नहीं छूटेगा, इस तरह से नहीं पढ़ा सकता हूँ आपको, इतना टाइम लगेगा ही आपको, राइट। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, लंबे होने का कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो आई होप आपके लिए वो बेस्ट होता है। तो अभी हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ फ्रेम किए हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद वैसे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मैं संज्ञा में जो प्रश्न रहेंगे ना आपके, उसके लिए मैं एक स्पेशल सी वीडियो लेके आऊंगा आपको, राइट। ये तो बेसिक था, इसमें थोड़ा टाइम लगना था आपको समझने के लिए, और आई होप आपने समझ लिया होगा। चलो अभ्यास की तरफ चलते हैं और आप प्रश्नों के जो आंसर देंगे मुझे अभी, राइट। तो सबसे पहला मैंने जो प्रश्न लिया हुआ है वो लिया है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। इसमें से आपने छांटना है उसको कि संज्ञा शब्द कौन सा है, राइट। तो ये आपका जो है ये आपका जो एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपी का एक एग्जाम था, उसमें जो है वो जैसे लेखाकार होते हैं ना, ऑडिटर जो होते हैं, राइट, उनमें पूछा गया आपसे जो क्वेश्चन, राइट। तो इसमें छांटना है आपने। तो पहला ऑप्शन है आपका ए क्या है आप, बी क्या है चलना, सी क्या है आकाश, और डी क्या है लंबा, राइट। तो आपने इसमें क्या है, इसमें आपने देखना था कि कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या होगा, वो होगा आपका आकाश। आकाश क्या है, एक नाम है, और आकाश क्या है, एक संज्ञा है। आई होप आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका पशु पशु चल रहे हैं रेखांकित पद, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है। रेखांकित पद है, क्या है पशु, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखो फ्रेंड्स, अब बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या है। जो आपका पशु है ना, पशु में अगर मैं गाय की बात करता, ठीक है ना, पशु की बात करते हैं, पशु लिखा हुआ है यहाँ पे। गाय भी वैसे जातिवाचक में आती है क्योंकि गाय बहुत सारी गायें हैं, तो गाय एक जाति को नोट करते हैं, मतलब जैसे बताती है कि कोई कौन से टाइप की गायें हैं, रशियन गायें हैं, यहाँ पे जैसे इंडियन गायें हैं, अमेरिकन गायें हैं, तो मतलब वो एक ग्रुप को बताती है। पशु पशु जब हमारे पास लिखा तो आपने अपने दिमाग में किस तरह से बैठाना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो एक समुदाय, जो कि जाति, जाति का मतलब क्या हुआ, जो उसकी मतलब स्पेसिफिक जो उसका जो समुदाय है उसको उसके बारे में बात करें। अब देखो पशु लिखा हुआ है, पशु में बहुत सारी चीज़ आ रही है ना, क्या पशु में भैंस आ रही है, गाय आ रही है, बैल आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो पशु क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से हमने इसको समझना है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय, देखो गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक। देखो द्रव्यवाचक तो होगी नहीं, द्रव्यवाचक कौन थी, जो गैस ठोस धातु धातु थी। भाववाचक भी नहीं होगी, फीलिंग से रिलेटेड है। अब देखो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूजिंग है। अब देखो गाय की बात करूं तो वो जातिवाचक में आएगी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जातिवाचक। अब आप बोलोगे कि सर जातिवाचक में आएगी अगर, तो व्यक्तिवाचक में क्यों नहीं आई। व्यक्तिवाचक में इसलिए नहीं आई क्योंकि गाय के जो प्रकार होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ इंडियन काऊ, इंडियन काऊ अलग है ना, और ये क्या है ऑस्ट्रेलियन काऊ, ऑस्ट्रेलियन काऊ क्या है वो अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जैसे ये अलग अलग दी हुई है आपको, तो हमारा जो आएगा वो जातिवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है, ये हमारा आएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, कौन सी संज्ञा में आएगा, जातिवाचक में आएगा, भाववाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, या समूहवाचक में। ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अपने होमवर्क में मुझे कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, राइट। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ना, जैसे सेंटर के कुछ एग्जाम हिंदी के हुए हैं या जैसे कुछ स्टेट्स के एग्जाम है उनसे मैंने जो लिए हुए हैं, तो ये इस सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पे, राइट। तो ये बोलेगा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है भाववाचक संज्ञा, दिल्ली, लड़का, मोहन, या बीमारी। अब देखो दिल्ली, लड़का, मोहन, ये सारी चीजें क्या है, ये भाववाचक में नहीं आती हैं। बीमारी, बीमारी जिसको हम छू नहीं सकते हैं, राइट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, डी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो समूहवाचक संज्ञा क्या थी, मैंने आपको बताया था ना कि जो एक समुदाय को क्या करे, बताए, समुदाय के बारे में बताए। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग है, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत टिक करके आ जाते हैं। इसने क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ये देखो नहीं है मतलब क्या, देखो सब आ गया है, एक समूहवाचक है,
और कक्षा कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, समूहवाचक है। भीड़ है, भीड़ भी हमें समूहवाचक देती है। वहाँ पे कोई मेल हो सकते हैं, भीड़ में फीमेल हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं उसमें, वो जैसे बच्चियाँ हैं, जो बूढ़े हैं, सारे होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? दौड़। क्या होगा? दौड़। दौड़ क्या है? वो हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। और दौड़ क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, मैं वेट करूंगा। तो नेक्स्ट आपका अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, ये 4 प्रकार। हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। करेक्ट आंसर इज 3। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हमने पहचानना है। खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। तो मैंने क्या कहा था कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो जैसे कोई लिक्विड है, ठोस है, जैसे धातु है, अधातु है। तो यहाँ पे दूध की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आ रहा है? लिक्विड में आ रहा है ना। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर जो आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन आपका, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें मैं इस तरह से क्वेश्चन ले आऊंगा आपको, जो है जो नए नए तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं लेके आऊंगा आपको, जो है। तो इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए या ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा क्या है? अब आप बोल रहे हो कि ये सुंदर शब्द लिखा, फिर इसकी भाववाचक संज्ञा पूछी, इसका मतलब क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे सुंदर लिखा हुआ है, तो इसको जब हम इसको जो है वो महसूस करेंगे, जब किसी शब्द से जो एक ऐसा शब्द बनाया जाए जो उसके भाव को महसूस करवाए, उसके भाव के अर्थ को बताए, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो वो सुंदरता और सौंदर्य दोनों होता है। तो एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा ए और बी, राइट। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर ये मैं आपसे दावा करता हूँ कि या प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर होंगे और आप संज्ञा जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, राइट। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।